देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मुंबई में आयोजित वेव्स 2025 के कंपटीशन में देश की 2 एनजीओ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूनेस्को से सहायता प्राप्त आसिफा इंडिया और इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन ने इस कंपटीशन में एनिमेशन, VFX, गेमिंग और कॉमिक कैटेगरी की प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक संचालन कर भारत को नए क्रिएटर प्रदान किए हैं। दोनों एनजीओ के अध्यक्ष इंदौर के ही हैं। यही कारण रहा कि इंदौर के क्रिएटर ने भी इस कंपटीशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 20 अवार्ड भी जीते। आसिफा इंडिया के प्रेसिडेंट संजय खेमेसरा और इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अजितेश शर्मा ने बताया कि वेव्स की तैयारी के लिए क्रिएटिव जगत के दिग्गजों के साथ 1 साल पहले मिनिस्ट्री ने लंबी चर्चा कर तैयारी आरंभ की। समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस अवसर पर क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के लिए विशेष तौर पर बनाए गए क्रिएस चौफियर में जाकर श्री मोदी ने विजेताओं से विशेष तौर पर संवाद किया। इंदौर के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने विभिन्न श्रेणियों में भाग लिया और 20 से अधिक प्रतिभागियों ने विभिन्न श्रेणियों में विजेता बनकर शहर का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। पूरा आयोजन था, क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, वेव्स 2025 जो है ये एक आयोजन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया और इसका उद्देश्य मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दुनिया भर में हिंदुस्तान का डंका बजाने के लिए और मीडिया एज ए सॉफ्ट पावर को एग्जिबिट करने के लिए किया गया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे आयोजन का पहलू था, इसमें 10 अलग अलग विधाएं शामिल थी। वेव्स बाजार भी था, एक्सेलरेटर भी था, पेवेलियन भी था, एग्जीबिशन भी थी। पर जो क्रिएट इन इंडिया चैलेंज, जिसके तहत क्रिएटोस्फीयर करके एक एरिया बनाया गया था, तो हिंदुस्तान में 32 चैलेंजेस आयोजित किए गए, अलग अलग पूरे एरियाज़ में उसका प्रचार प्रसार किया गया। उन चैलेंजेस के माध्यम से करीब 1 लाख लोगों ने उनके सबमिशंस दिए। उन लाख लोगों में से 750 लोगों को चयनित करके मुंबई में वेव्स के समारोह में आमंत्रित किया गया। उन जो आमंत्रित विजेताओं को, जो अलग अलग विधाओं में उन्होंने काम किया था, उसके जूरी के निर्णय के आधार पे उनको अवार्ड सेरेमनीज के माध्यम से उनको सम्मानित भी किया गया, उनको ट्रॉफीज़ भी दी गई, उनको कई कैश अवार्ड्स दिए गए। तो इसमें इंदौर का जो एक बड़ा रोल रहा है, जिसमें लगभग 20 लोगों ने इंदौर से अलग अलग प्रतियोगिताओं में विजेता रहे हैं। तो चूँकि एक पूरा एक क्रिएटिव आयोजन था जिसमें 4 अलग अलग पिलर्स थे, उसमें हम लोगों ने जो प्राइमरीली काम किया है वो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, AR VR और कॉमिक्स। ये तो अजितेश जी ने जो काम किया है वो प्राइमरीली कॉमिक्स और कॉस्प्ले चैम्पियनशिप के अंतर्गत किया है। हमने एनिमेशन, VFX, गेमिंग से संबंधित चैलेंजेस पे काम किया है। तो ऐसे सरकार के बहुत सारे सहभागी थे, जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर है, CII है, जो दूरदर्शन और उनसे संबंधित प्रसार भारती है, उन्होंने कई चैलेंजेस पे काम किया। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में और ये प्राइमरीली NGOs के माध्यम से ये पूरा चैलेंजेस देश भर में ड्राइव किए गए। तो इंदौर के 2 NGO हैं, आसिफा इंडिया और इंडियन कॉमिक्स, इसकी क्या भूमिका रही है? देखिए, आसिफा इंडिया ने पूरे विश्व में इसको प्रमोट किया। आसिफा इंडिया बेसिकली एक इंटरनेशनल NGO है जो यूनेस्को सपोर्टेड है और हमारी ओर इसमें करीब 1350 फाइनल सबमिशंस आए हैं स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के, और उसमें से हमने 46 लोगों को विनर्स फाइनलाइज्ड के तौर पे आइडेंटिफाई किया और उनमें से 20 को विभिन्न वहाँ पे अवार्ड सेरेमनीज में सम्मानित किया है। और अजितेश जी बताएंगे जो कॉमिक्स एसोसिएशन। और मेरा परिचय ये है कि मैं संजय खेमेसरा हूँ, मैं आसिफा इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। और हमारे द्वारा इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन के द्वारा मिनिस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ मिलकर कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था वेव्स में।
ये इस प्रतियोगिता में 1560 लोगों ने भाग लिया और 3 फेजेस में प्रतियोगिता की गई, एमेच्योर्स और प्रोफेशनल के लिए। वेव्स में फाइनलिस्ट 10 को चुना गया और उन 10 के द्वारा एक कॉमिक्स बनाई गई जिसका नाम है सुपर 10। इस प्रतियोगिता का मकसद ये था कि कॉमिक्स, जो कि एक ऐसी विधा है जो 90 और 2000 के दशक में काफ़ी पॉपुलर रही है और धीरे धीरे अपनी पॉपुलरिटी खो चुकी है डिजिटल मीडियम्स के कारण, उसको वापस लाया जाए। इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन का भी मेन विज़न यही है और वेव्स कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप के द्वारा ये संभव हो पाया कि कॉमिक्स से जुड़े हुए जो प्रोफेशनल और एमेच्योर्स हैं वो सामने आए और उन लोगों ने अपना टैलेंट दिखाया और ना सिर्फ वो पुरस्कृत हुए बल्कि इस पूरी विधा को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो वेव्स के द्वारा ये संभव हो पाया और वेव्स के द्वारा ही ऐसे जो 31 और चैलेंजेस हुए उनसे अलग अलग विधाओं को बहुत फायदा हुआ। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।